Welcome to the Physics Vani. In today's class, we are going to discuss electric field. In last videos, we have discussed Coulomb's law, and we also did some numericals based on the Coulomb's law. आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड. अब सर जो वर्ड है फील्ड, पहले हम उसका मीनिंग समझते हैं कि सर फील्ड का क्या मतलब होता है, फिर हम पढ़ेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. तो फिजिक्स में जो वर्ड फील्ड है वो यूज होता है किसी भी ऐसी क्वांटिटी के लिए. द टर्म फील्ड इन फिजिक्स जनरली रेफर्स और यूज्ड टू अ क्वांटिटी दैट इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस. यानी सभी पॉइंट के लिए डिफाइंड हो और जो चेंज हो फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करे वो, एंड मे वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. यानी अगर मैं कह रहा हूं यहां का कुछ फील्ड है तो यहां का कुछ अलग होगा, इधर का कुछ अलग होगा, इधर का कुछ अलग होगा. अब इसको हम समझते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. सर तो पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज से रिलेट करेगा. चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है. आई रिपीट अगेन, अगर मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज है तो सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, अगर सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज है तो सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो उस दूसरे चार्ज पे, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, वो टेस्ट चार्ज कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा. सपोज सर मैं आज यहां खड़ा हूं तो मेरा एरिया क्या है, या जहां तक मेरे जो हैंड्स है वो मूव कर रहे हैं, इस एरिया के अंदर कोई भी चीज आएगी तो आई कैन कैच इट और ग्रैप इट. लेकिन जो मेरे एरिया से बाहर है, बिकॉज आई एम नॉट मूविंग, यहां पर भी हम जो पढ़ेंगे सोर्स चार्ज जो है वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ ही है. तो उसका चारों तरफ का वो एरिया जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो ही वो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, एक्सपीरियंस करेगा. कैसे सर, सपोज सर ये एक, दिस इज योर सोर्स चार्ज. ओके, अब मैंने कहा इसके चारों तरफ का ये एरिया, सोर्स चार्ज कहां पर है, सेंटर पे है. तो ये हमने यहाँ पे ओमनी डायरेक्शनल बनाया है, स्फेयर बनाया है. मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो चार्ज है हमारा सोर्स चार्ज, इट इज अ पॉइंट चार्ज. तो इसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, दूसरा चार्ज यहाँ पे हम क्या कहेंगे, स्मॉल क्यू इज योर टेस्ट चार्ज. कैपिटल क्यू को हमने क्या माना है, सोर्स चार्ज, और स्मॉल क्यू क्या है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज. और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि टेस्ट चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है. ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल. इट मीन्स क्यू, स्मॉल क्यू का जो इफेक्ट है इस क्यू नॉट के फोर्स को या क्यू नॉट के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल. ओके, तो जो यहाँ पे फोर्स लगाएगा वो सोर्स चार्ज होगा, जिस पर फोर्स लगता है वो होता है टेस्ट चार्ज. ओके, तो यानी जब ये चार्ज इसके फील्ड में आया तो अब क्या होगा, इस चार्ज पर सपोज इसकी दूरी यहां से आर है तो ये क्या होगा, एक फोर्स फील करेगा. कौन फोर्स फील करेगा, टेस्ट चार्ज. किसके थ्रू करेगा या किससे करेगा, तो सोर्स चार्ज से. अब सर ये जो फोर्स है एफ, अभी अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्जन भी हो सकता है. जैसा अभी मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया तो ये भी पॉजिटिव है, तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा. तो हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देना चाहूं तो ये क्या होगा, इट इज अ एरिया सराउंडिंग any source charge if test charge comes in it, then test charge will experience electrostatic
इफेक्ट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट मीन्स वो एक फोर्स को फील करेगा जो अट्रैक्टिव टाइप का भी हो सकता है और रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील करेगा, उसी चारों तरफ के एरिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब सर यहां पे अगर हम बात करें, ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू क्या आएगी, या ये कितना फोर्स, जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो उसके लिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, द वर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस चार्ज यानी टेस्ट चार्ज Q, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इट विल बी गिवन एज F इज इक्वल्स टू QE, और यू कैन राइट E इज इक्वल्स टू F बाई Q। Q क्या है, टेस्ट चार्ज, स्मॉल q जो हमने लिखा है टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज टू द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इटसेल्फ। ओके, कितना फोर्स लगा डिवाइडेड बाय उसी टेस्ट चार्ज की वैल्यू जो यहां पे रखा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहां से इसकी यूनिट आप बता सकते हैं न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। इसकी एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये हम जो सेकेंड चैप्टर है कैपेसिटेंस वाला, उसमें हम ये देखेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन वोल्टेज और डिस्टेंस से भी होता है, जिसके कारण इसकी यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर। तो दोनों यूनिट आपको ध्यान रखनी है। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Electric field intensity is a vector quantity. Why so? Because force is a scalar vector quantity. अगर सर force vector quantity है तो electric field भी क्या होगा, vector quantity ही होगा। तो ये हमने लिखा electric field is a vector quantity। अब सर यहां से from equation 1 हम इस फर्स्ट इक्वेशन से ऐसा भी बोल सकते हैं, from equation number 1 E is equals to F by Q और F is equals to QE। Suppose Q becomes 1 कूलम। अगर मैं कह रहा हूं जो ये टेस्ट चार्ज है ये यूनिट पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो न्यूमेरिकली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फोर्स होगा अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो। रिमेंबर, जब ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, बिकॉज कूलम्स लॉ ऑलरेडी कह रहा है कि वो एक एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होता है। लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू हमें बहुत ज्यादा छोटी लेनी है, इसी कारण से। क्यों? क्योंकि ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ये सेंटर पे है, ये यही रहेगा। इसका सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होगा या इसके फोर्स से इफेक्ट नहीं होगा। इसी रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां पे ये जो Q टेंस टू 0 का मतलब ही ये है
कि जो Q है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है और इस कारण से इस पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट यानी सोर्स चार्ज पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। कुछ और बातें इसके बारे में डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। देखिए इधर सपोज सर ये एक हमारा सोर्स चार्ज है, कैपिटल Q इज योर सोर्स चार्ज, और यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इनके जो डिस्टेंस है वो R है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो सर E इज इक्वल्स टू वी नो डेट। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं केवल यहाँ पे अभी, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा F बाई क्यू। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज एट Q। अब फोर्स बाय कूलम्स लॉ यू कैन राइट फोर्स क्या होगा, दो चार्जेस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू हो गई। नीचे एक क्यू था ही, ये क्यू से क्यू कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आ गया E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर और आर कैप, वेयर आर कैप इज योर यूनिट वेक्टर, आर कैप इज योर यूनिट वेक्टर which is equals to अब देखिए, इफ योर सोर्स चार्ज suppose this test charge, suppose if Q is positive and if Q is negative, अगर ये स्मॉल q पॉजिटिव है तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। If Q is negative, then force and electric field are anti-parallel to each other. ये कैसे है सर, देखिए होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे है, कैसे बनती है, ओपन कर्व बनाती है, क्लोज कर्व बनाती है, या उस पे डायरेक्शन कैसे देखते हैं सर। तो अभी सपोज मैंने ये कहा कि ये मेरा सोर्स चार्ज है एंड इट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स निकलती हैं, यानी ऐसे। ये सपोज यहां पे एक टेस्ट चार्ज आया स्मॉल क्यू। अब सर अगर ये पॉजिटिव है, ओके, तो फोर्स कहां लगेगा, इस तरफ फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी बाहर की तरफ ही जाएगा क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स बाहर की तरफ निकलती है। तो अब यहां पर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बाहर, तो हमने ये लिखा इफ Q इज पॉजिटिव, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर,
लेकिन अगर ये नेगेटिव होता, सपोज दिस इज नेगेटिव, तो ये जो फोर्स है किधर लगता, अंदर, अट्रैक्ट करता है इसको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, उसका फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने, KQ/R²। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो, और अगर मैं वेक्टर या डायरेक्शन की भी बात करूं इसमें, तो हम इसमें ये ऐसा ऐड कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू से उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज तो कैंसिल आउट हो गया, यानी इस पॉइंट पे इसकी क्या वैल्यू है ना, टेस्ट चार्ज की क्या वैल्यू है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। होगा किससे इफेक्ट? डिस्टेंस है। आप देखिए यहाँ पर ये R, अगर ये चार्ज यहां पर है, ये R, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है ये इसका। अगर यही R में यहां, यही चार्ज में यहां लिया हूं, तो अब ये R चेंज हो गई है ना। तो जैसे जैसे R चेंज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इफेक्ट होगा। यानी टेस्ट चार्ज की वैल्यू पे ना डिपेंड करके ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे, या वो जो टेस्ट चार्ज है इससे कितना दूरी पर है। जैसे जैसे दूर जाएगा तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, बिकॉज जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे जैसे वो पास आएगा वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी। अब इसके बाद एक टॉपिक और आता है इसी में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि सर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। नाउ वी डिस्कस what is electric line of force, or you can simply write what is electric field lines। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलिए या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोलिए, ये क्या है, इमेजिनरी कर्व है, ये हमें दिखाई नहीं देंगे। तो ये एक ऐसे इमेजिनरी कर्व्स हैं जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम बताएंगे अभी आपको कि टेंजेंट ड्रॉ कर कर हम किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो वहां पे उस जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन बताएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हमने लिखा है इट इज ए इमेजिनरी कर्व विच रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। बोर्ड में कई बार डायरेक्टली यूं आ जाता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या राइट 4 और 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और या अभी रिसेंटली एग्जाम में डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए ग्राफ आ गया, सॉरी पैटर्न आ गया कि डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, पर 1 नंबर भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि व्हेन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज लेफ्ट फ्रीली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें तो वो जो पाथ ट्रेस करेगा, देन पाथ ट्रेस या पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो ये डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं कि अगर किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई टेस्ट चार्ज छोड़ दिया, जो पाथ ट्रेस करेगा, पाथ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो वो फोर्स क्या लाइन ऑफ एक्शन पे ही उसका पाथ होगा। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस होता है। तो यहां पर भी उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि सर वो जो पाथ ट्रेस करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहेंगे। फिर हमने कहा कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें और ये भी आप ध्यान रखें, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब ये प्लस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ निकलेगी सभी जगह, एवरीवेयर। ठीक है, हम काउंट नहीं कर सकते बिकॉज इमेजिनरी लाइंस है, तो हमने थोड़ी बहुत लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें आप देखिए क्या है, रेडियली
आउटवर्ड्स है। सिमिलरली अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज है या सॉरी नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड्स। तो अगर यहां माइनस क्यू होगा तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। यानी अगर सर यहां एक पॉजिटिव चार्ज हो और यहां एक नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से तो निकलेगी और इधर मर्ज हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मर्ज इन नेगेटिव चार्ज। तो यहां से ये ऐसे ओके। एक ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने 10th में डिस्कस पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, यहाँ पे ओपन कर्व बनाएगी। ओपन कर्व कैसे, प्लस से निकली माइनस में चली गई, वापस माइनस से प्लस में नहीं आती है। तो इसी कारण से इसको हम क्या बोला जाता है, ये डिसकंटिन्यूस कर्व बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा कर्व बनाती है, तो ऑप्शन में या तो ओपन कर्व होगा या डिसकंटिन्यूस कर्व होगा। डिसकंटिन्यूस क्यों, क्योंकि यहां से जाके यहां खत्म हो गया, वापस से नेगेटिव से प्लस की तरफ नहीं आता है, इसीलिए इसको हमें क्या कहा जाता है, ओपन कर्व या डिसकंटिन्यूस कर्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ डाइपोल। पहले तो सर डाइपोल क्या होता है, वैसे तो डाइपोल हमारा नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और डाइपोल जो है वो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का थोड़ी से डिस्टेंस से सेपरेट हो जाना। सपोज एक प्लस ये है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो डाइपोल क्या है, व्हेन टू इक्वल चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल कैसे मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन साइन में अपोजिट, आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस सिस्टम इज नोन एज डाइपोल। डाइपोल में दो चार्जेस होने जरूरी हैं, दोनों सेम होने जरूरी हैं, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी होती है, बहुत, इट इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और सेम इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। ओके, तो इस सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को हम डाइपोल कहेंगे, नाम से पता चल रहा है डाई यानी दो, पोल। ओके, तो इस सिस्टम में अगर मैं कहूं, इस सिस्टम के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करिए, और यही क्वेश्चन आया था बोर्ड में 1 नंबर का, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था, डाइपोल पहले पता होना चाहिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू जब थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेट हो जाते हैं तो इस सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। अब हमें ये पता है कि सर प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होती है या निकलती है, और कहां जाती है, तो सर माइनस क्यू में मर्ज हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको ऐसे ड्रॉ करना था बस। इमेजिनरी कर्व ड्रॉ करने थे, 3D कर्व होते हैं, ये ओपन कर्व होते हैं, डिसकंटिन्यूस कर्व होते हैं, तो ये इसका जो है रिप्रेजेंटेशन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डाइपोल ये रही। ओके, फिर है द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, अब आपने कहा सर या इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंट ए पर, तो इस पॉइंट ए पे क्या करिए आप, अगर ऐसे जा रहा है, प्लस यहां है माइनस यहां है, तो ऐसे टेंजेंट बना दीजिए ये, तो ये डायरेक्शन होगी किसी पॉइंट पर भी। सपोज यहां पे ये बी है तो यहां पे टेंजेंट बना दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड है, नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो आप 10th में पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सपोज सर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट कर गई, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करी उस पॉइंट पे मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, यानी एक टेंजेंट तो ऐसे
और दूसरा टेंजेंट है जो, एक बार फिर ड्रॉ कर लेते हैं इसको। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। कौन कौन सा? तो एक इधर और एक इधर, दिस वन। तो इस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो गए, और दो टेंजेंट ड्रॉ होने का मतलब है दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर ऐसा हो जाता है, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन which shows two direction at a point which is practically not possible। तो 10th क्लास में तो पूछ लिया जाता था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, सेम रीजन वहां पर भी लिखना है हमें। 12th क्लास में नहीं पूछा जाता है बोर्ड में, लेकिन यू शुड हैव नॉलेज कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Next point, density of electric field lines are more near the charge and it decreases as we move away from the charge। तो ये तो हमने अभी सीखा है कि E is equals to KQ upon R square होता है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और दूसरा रीजन ये दे सकते हैं कि सपोज ये चार्ज है, अब सर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ हो रही है, अब सपोज कोई टेस्ट चार्ज यहां है, यहां पे, तो बट ऑब्वियस है जो यहां पर है उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा और जो यहां पर है उस पर फोर्स कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये यहां पे आप देख सकते हो डेंसिटी कम हो गई है। डेंसिटी मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मोर नियर द चार्ज। चार्ज के पास जब चार्ज के पास होगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, और जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी। फिर हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सपोज ये कोई सरफेस है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी वो हमेशा क्या आएगी? ऐसे नॉर्मल बनाओगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल हो सकता है, तो अगला ही पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट राइट एंगल। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है सर? नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल, लेकिन अभी इतना सा समझ लीजिए, इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो। जैसे अगर मैंने ये ड्रॉ किया है, तो इसके लिए यहां पर कहीं पर भी पूरे सरफेस, यहां पर हर जगह क्या होगा? पोटेंशियल, अगर ये सेंटर है तो हर जगह पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, वो सेम होगा। तो ऐसे सरफेस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो राइट एंगल पे कट करती है, यानी परपेंडिकुलरली कट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इफ द फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनाते हैं तो हम उसमें जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो इट इंडिकेट्स कि ये जो गैप है सेम है, पैरेलल है एंड इक्वली स्पेस्ड। पैरेलल भी और इक्वली स्पेस्ड है, तो ये क्या इसका इंडिकेशन है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं। और हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही बेस्ड जो है वो डेरिवेशंस हैं। एक टॉपिक और है, डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम वो डिस्कस करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा E इज इक्वल्स टू F बाई क्यू। ओके, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज वैल्यू। दूसरा एक फॉर्मूला और होता है, डेट इज N अपॉन A। व्हाट इज N? इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface of unit area which is placed perpendicular to the electric field. It is a ratio of number of electric field lines, number of electric field lines passing through surface of unit area which is placed perpendicular electric field.
तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे लिया है 4 लाइंस पास हो रही, तो यहाँ n इज इक्वल्स टू 4 एंड a जो हो जाएगा यहाँ पे एरिया है। और हम ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया वेक्टर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो नंबर तो कोई स्केलर वेक्टर होगा नहीं, तो एरिया ही यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर। फिजिक्स में हम जो एरिया है उसको वेक्टर क्वांटिटी मान के चलते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये आज हमने सारा डिस्कस किया है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं आगे आने वाले टाइम में 12th क्लास के सारे वीडियो सिलेबस वाइज अपलोड करूंगा। थैंक यू।